यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोग दीन को लेकर इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं दीन को। जैसे नबी ने फरमाया कि रिलीजन इज़ ईजी, दीन आसान है, और जो कोई भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ले लेगा तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा, उससे दीन पर चला नहीं जाएगा, उसको दीन को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है रिलीजन इज़ ईजी का कि बंदा नमाजें भी छोड़ दे, कुछ भी ना करे और इस बात पर बैठ जाए कि देखिए जी असल चीज़ तो हुकूकुल इबाद है, अच्छा इंसान होना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक इंसान एक्सट्रीम्स पर चला जाए, बिल्कुल इंजॉयमेंट छोड़ दे, अपना ख्याल रखना छोड़ दे, जो रहबानियत है। जैसे जूस और क्रिश्चियंस किया करते थे कि वो रहबानियत की तरफ चले जाते थे, अपना ख्याल रखना छोड़ देते थे। आज भी आपने देखा है बहुत से लोग जो है ना, वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं जब वो दीन की तरफ आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे अभी हफ्ता पहले मुझे एक यंगस्टर मिले, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि अली भाई हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी। तो मैंने उनसे थोड़ी सी उनकी रूटीन पूछी, तो फिर मैंने उन्हें एक हदीस सुनाई। हदीस बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी, सो हूएवर फॉलोज अ मॉडरेट पाथ आई हैव होप फॉर हिम। बहुत खूबसूरत हदीस है। हर किसी पर एनर्जेटिक टाइम आता है, हर एनर्जेटिक टाइम के बाद लिथार्जी का टाइम आता है। इसलिए जो म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करेगा, आई हैव होप फॉर हिम, यानी मैं होपफुल हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, इसकी बहुत खूबसूरती से उलमा ने इस हदीस को बयान किया, इसको अनपैक किया। मैं उस यंगस्टर को भी यही कहा कि देखें, आप नोट करें, वो नए नए दीन की तरफ आए थे, आप नोट करें कि आपने बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर जो है ना वो एकदम से मुसल्लत कर ली। यानी आप इस्लामिक डाइट पर भी आ गए फ़ौरन से। अब देखें, कुछ लोग जो है ना वो ये बात पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा अक्सर 2 खजूरें खाते थे दिन में। अब ये चीज़ अपने ऊपर तो नहीं अप्लाई हो सकती ना इतनी जल्दी, ठीक है ना। लोग पंखा चलाना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पंखा नहीं था तो हम हवा क्यों लें। लोग जो है वो खजूरें खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लोग इतना ज़्यादा, स्पेशली आजकल ओसीडी बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ़ करे, आपको पता है, लोग इतना मुसल्लत कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो नबी से फरमाया एक्सट्रीम पर मत जाओ, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। यानी अल्लाह ताला तुम्हें क्यों पकड़ेगा, अल्लाह ताला को पता है तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो ज़रा रिलैक्स रहो, दीन पे रिलैक्स। ओवरवेल्म हो जाओगे तो दीन पर अमल नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आपने 10 क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं ऑनलाइन, उनमें से एक भी क्लास अब आपसे नहीं ली जा रही, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ को लेकर चलो। फिर आप अक्सर जब एनर्जी फेज आप पे आता है, सारी सारी रात जागते हो और उससे आप थक भी जाते हो, अगले दिन आपसे सही से वर्शिप भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह मामलात नहीं चलते हैं, मामलात को बैलेंस में चलाना पड़ता है। तो वो बात समझ गया। तो इस हदीस से ये भी साबित होता है कि देखिए, जब एनर्जेटिक टाइम है तो इतना ज़्यादा हाइपर इंसान को नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान जो है ना वो 10 प्रोजेक्ट्स अपने ज़िम्मे ले ले और 10 चीज़ों को ज्वाइन कर ले और उसके बाद उससे एंड में कुछ भी ना हो। और जब बहुत लो टाइम है तब इतना एक्सट्रीम पे ना चला जाए कि नमाजें ही छूट रही हैं। देखें, जब आप लो पर हैं बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, मे बी आप सुन्नतें कम कर दें, मे बी, या मे बी आप जो है वो कोई क्लास स्किप कर दें। अगर आपका लो टाइम चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर लें, थोड़ा सा बर्न आउट है तो उसको स्ट्रेस रिलीजिंग जो हमारी एक्टिविटीज़ है, कहीं बाहर चले जाएं, आउटिंग पे चले जाएं, फैमिली के साथ कहीं चले जाएं और ज़रा रिफ़्रेश हो के वापस आएँ, ठीक है। तो मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली कि सम पीपल थिंक कि जितना रिलीजन में डिफ़िकल्टी होगी उतना ज़्यादा सवाब होगा। ये स्पेशली सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये सिखाया गया है कि जितनी शिद्दत इख्तियार करोगे उतना ज़्यादा सवाब होगा। आपको पता है कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदल हज पर आए यमन से, तो सहाबा बड़े इंप्रेस हुए, ठीक है, और सहाबा उनके बारे में बातें करने लगे, वो पैदल आए हैं। अल्लाह के नबी ने सुना, कहा कोई सवाब नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने अपनी जानों को मुश्किल में डाला है, अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज फरमाए, ठीक है। हैविंग सेड इट, ऑब्वियसली अगर किसी के पास सवारी नहीं है उसको पैदल ही आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मामला ये था कि वो सवाब की नीयत से पैदल आए थे। आप समझ रहे, सवारी उनके पास थी लेकिन वो खुद से मुशक्कत अपने ऊपर हावी करके वहाँ पर आए थे। तो हमारा जो दीन है वो आसान, हमारा दीन जो है उसमें आसानी है। कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों मुश्किल में डालेगा। जैसे रोज़ा है, उसी की आयत में ये बात आती है ना, उन्हीं आयत में है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। इसीलिए सफ़र पे आपको पता है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, इवन रमज़ान का रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा, उसको बाद में मेकअप कर लिया जाए। तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि हमें सिखाया गया है कि देखो, जितना तुम एक्सट्रीम पे जाओगे, अब ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं बाकी मज़ाहिब में,
बुद्धिज़्म की हम बहुत ज़्यादा रट लगाते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इबादत बुद्धिज़्म की है, अगर आप जो है उनके रिचुअल्स को स्टडी करेंगे जाके। यानी आपको नंगे पैर चलना है सख्त धूप में, आपको पहाड़ चढ़ना है, आपको जो है वो लेट कर आगे जाना है। उसके बाद बहुत एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं जो अब उन्होंने ख़त्म कर दिए कि आपको 40-40 दिन ज़मीन में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर बैठना है, भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है, उस गड्ढे से बाहर नहीं आपने निकलना, सब कुछ वहीं पे करना है आपने। जो थोड़ा आपने एयर को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, मतलब बहुत एक्सट्रीमिटीज़ हैं। इसी तरह आप हिंदुइज्म को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें कि वो इतना एक्सट्रीम पे चले गए शादियाँ करनी छोड़ दी। यानी आप देखें जो पादरी हैं, फादर्स, वो शादियाँ नहीं करते और ये अभी तक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया था, अभी जो यूके में टूर पे गया था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैंने जाकर विजिट की, तो वहाँ पर हमारा माशाल्लाह एक भाई होता है जो लम्स का स्टूडेंट था और वो स्कॉलरशिप पे कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, तो उसने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाया था। तो उसने मुझे अपने उस एक दोस्त से मिलवाया। वो दोस्त जो है, कैम्ब्रिज आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, वो वहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज भी है, जो जितने उनके कॉलेजेस के नाम है ना, वो या किसी बिशप पे है या क्रिश्चियन किसी फिगर पर है, विच शोज एक्चुअली कि वो बहुत ज़्यादा अभी तक ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रिनिटी कॉलेज है, जहाँ पर बाकायदा क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है, कैथोलिसिज्म, तो उसने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया। बड़ा अच्छा लड़का था, यंग लड़का था, खूबसूरत लड़का था। तो लेकिन वो बाकायदा इस बात को प्रैक्टिस कर रहा था कि उसने शादी नहीं करनी, क्योंकि वो कह रहा था कि कैथोलिक हमारा जो चर्च है उसमें बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है कि वी हैव टू डेडिकेट आवर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था अंदर ही अंदर से कि अभी तक ये बात प्रैक्टिस होती है। हम समझते थे पुरानी बात है, लेकिन अभी भी ये लोग ये बात प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी अल्लाह कभी नहीं डालेगा कि आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाएं, आप शादी ही ना करें। और इसी तरह नन्स, आपको पता है कि वो शादियाँ नहीं करती और वो भी कहती हैं वी आर मैरिड टू जीसस क्राइस्ट। तो ये कल्चरल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और जस्ट टू वाइंड अप इस डिस्कशन को, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये देखता हूँ कि रिलीजियस लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। बिल्कुल हंसना, खेलना, एंटरटेनमेंट करना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और वो ये समझते हैं कि बस जितना टाइम जो है ना वो हम दीन को देंगे, जितना टाइम हम इबादत में गुजारेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनसे ही सुनी होगी सहाबी ने हदीस, ऑफ कोर्स अब्दुल्लाह बिन मसूद का कॉल है। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने एक सहाबी को डांटा था कि 3 दिन से ज़्यादा लोगों को नसीहत ना किया करो, लोग बोर हो जाएंगे। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कोट है। आप देखिए कि कई बच्चे मैं देखता हूँ, थोड़ी सी नसीहत के लिए बात बयान कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था और वो बहुत ज़्यादा दीन से ऑफ हो गया और इस्लामिक स्कूल में स्टूडेंट था मेरा। तो मैं नोट करता था कि कुरान क्लास में सबसे ज़्यादा सुस्त और काहिल वो है। यानी जैसे ही मैं कुरान शुरू करता था, कुरान ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट स्किल स्कूल में काफ़ी अर्सा, तो मैं नोट करता था कि जैसे ही मैं कुरान स्टार्ट करता था, वो या सर नीचे कर लेता था, या आवाज़ारी वाले एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता था, या वो जमाइयाँ लेना शुरू कर देता था, उसे नींद आ जाती थी। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। तो मैं बहुत डांटता था शुरू में उसे, लेकिन खैर फिर मैंने एक दिन ज़रा एम्पैथेटिक अप्रोच से उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों करते हो, यानी मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वरना बाकी स्टूडेंट्स देखो वो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और चलो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं है, इतना अदब तो होता है ना कुरान के लिए कि बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि सर मैं पढ़ना ही नहीं चाहता कुरान, मैं तंग आ गया हूँ। और फिर उसने कहा कि जब हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाते हैं, अम्मी अबू गाड़ी में कुरान लगा देते हैं तिलावत, जब मैं घर होता हूँ तब तिलावत लगी होती है, संडे की मुझे तफसीर क्लास अटेंड कराते हैं कुरान की, स्किल में यहाँ मुझे कुरान पढ़ाया जा रहा है, हम कहीं जाते हैं वहाँ पे जो है कुरान की बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ना ही नहीं चाहता। अब देखें, बड़ी ब्लास्फेमिक, कोई और होता तो कहता ब्लास्फेमी है ये, तो ठीक है, कुरान की बेहुरमती है ये तो। लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब सोचा तो वही बात मुझे याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि देखो लोगों को ना इतना ज़्यादा ओवरडोज करो कि वो मुतनफ़र ही हो जाए दीन से। तो ये है, ओवरडोजिंग है हमारे यहाँ, और पेरेंट्स ये समझते हैं कि जितना हम ओवरडोज करेंगे उतना बच्चा ज़्यादा अमल करेगा, और फिर ऐसे बच्चे ही असल में दीन से बहुत मुतनफ़र होते हैं। हमारे पास एक साहब आए, मैं रियल स्टडीज़ आपको ये स्टडीज़ बता रहा हूँ, 40+ थे, 35+ थे। तो वो एथियस्ट हो चुके थे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में। तो उन्होंने बात शुरू की, तो मदर सामने बैठी हुई थी, मदर ही उन्हें लाई थी, मेरे से बात हो रही थी। तो उन्होंने मदर को रिक्वेस्ट की कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, मैंने खुल के बात करनी है। तो जब मदर को नहीं पता था वो एथियस्ट हुए, मदर को सिर्फ यही पता था वो जुम्मा नहीं पढ़ता, नमाजें नहीं पढ़ता, मदर को सिर्फ यही पता था, ठीक है। तो मदर ये समझ रही थी कि बस ये छोटा मोटा मसला है, बात करेंगे हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर जाएं, मैंने कुछ बात करनी। तो जब वो अंदर गई तो फिर वो मेरे साथ खुले,
उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, अल्लाह मारेगा, अल्लाह बैठ के पानी पियो, अल्लाह मारेगा, इस ये दरवाज़ा बंद करो, अल्लाह मारेगा, ये करो, अल्लाह ताला नाराज़ होगा, ऐसे करो, ये होगा, वो होगा। तो वो कहता है मेरा अल्लाह पे कोई बिलीफ नहीं है, यानी हर बात पे जो है ना वो पनिशमेंट है, हर बात पे जो है वो सख्ती है। तो मैं तो जब दूसरी साइड पे गया हूँ, दूसरे दोस्तों से मिला हूँ जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मुझे सही लगे हैं। मैं तो मेंटली अपसेट लगा हूँ, वो मुझे रिलैक्स लगे, वो लोग मुझे सही लगे। तो फिर बात समझ में आई कि कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, मैं नहीं कहता इंटेंशनली होती हैं, पेरेंट्स सिंसियर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नबवी टीचिंग्स के मुताबिक पेरेंटिंग करनी चाहिए। पेरेंटिंग एक आर्ट है, हमें जो है वो पेरेंटिंग भी सीखनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहिए कि अल्लाह के नबी वसल्लम बच्चों को कैसे सिखाते थे और अल्लाह के नबी वसल्लम बच्चों में मोहब्बत पैदा करते थे दीन की, ठीक है। तो ये रियल चीज़ें हैं, रियल इश्यूज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एनीवे, बच्चों को भी हम समझाते हैं कि देखिए सलमान अल फारसी से सीखें कि अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो इसका ये मतलब नहीं इस्लाम ही बुरा है, तो गलती आपके एंड पे भी है, ठीक है ना। ये सलमान अल फारसी का पहला एक्सपीरियंस बुरा था, तो उन्होंने तो नहीं ये कहा कि इस्लाम ही बुरा है या मज़हब ही बुरा है, उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो तो आगे चले और अमल करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था बताना कि नबी ने जो बयान फरमा दिया कि देखो एक्सट्रीम्स पर मत जाओ, तुम्हारी बीवी का राइट है तुम पर, तुम्हारे गेस्ट का राइट है तुम पर, तुम्हारी बॉडी का राइट है। अच्छा, कुछ लोग मिलते भी नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और रिश्तेदारों से मिलना छोड़, वो इसको टाइम वेस्टेज समझते हैं। दिस इज़ नॉट दीन। दीन में तो मिलना मिलाना है। अल्लाह के नबी की एक हदीस आपको सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी से फरमाया कि वो वाला बंदा बेहतर है, वो वाला मोमिन बेहतर है जो लोगों में मिक्सअप होता है, उनकी बातें बर्दाश्त करता है, उनके ताने बर्दाश्त करता है, उससे जो लोगों में मिक्सअप ही नहीं होता। यानी आप इमेजिन कर लें। अभी मैं आपको बार बार मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें, और विदाउट मैंशनिंग द पर्सन मैं बताता हूँ हमेशा। एक और भाई थे, उन्होंने डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी से वो ख़त्म करना चाह रहे हैं अपना एडमिशन और वो छोड़ना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, MBBS कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ लोगों की मुनाफ़कत से, मुझसे देखा नहीं जाता, ये लोग हराम रिलेशनशिप्स चलाए हुए यूनिवर्सिटीज़ में बेंच पे बैठे होते हैं, ठीक है ना, तो मुझसे साइट्स देखी नहीं जाती। और मैंने कहा आप फिर कुछ दावत का काम वहाँ पे शुरू करो ना, कोई सोसाइटी में इन्वॉल्व हो, कोई प्रोडक्टिव काम वहाँ पे शुरू करो, इतना ज़्यादा नज़र भी ना डाला करो। तो फिर मैंने उससे हदीस सुनाई। मैंने कहा देखो, आप छोड़ दोगे, छोड़कर आपको क्या मिलेगा, यानी आप एक मिशन के मुताबिक अभी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें हदीस सुनाई कि नबी ने फरमाया कि वो मोमिन ज़्यादा बेहतर है जो लोगों में मिक्सअप होता है, उनके ताने बर्दाश्त करता है, सख्त बातें बर्दाश्त करता है, उससे जो लोगों में मिक्सअप नहीं होता। तो देखिए, मिक्सअप होने का ये मतलब नहीं है कि अगर वो म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप भी जाकर सुने, कॉन्सर्ट हो रहा है तो आप भी जाकर जो है ना वो उनके साथ अटैच हो जाए, ये मुराद नहीं है मिक्सअप होने से। यू गेट माई पॉइंट कि लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग इतने एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आखिरी चंद बातें कि उनसे कुछ हदीस नरेटेड है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों के बारे में जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये हदीस आपको पता है कि यहूद मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें इस्तंजा भी सिखाया, वॉशरूम जाने का तरीका भी सिखाया है। तो सहाबा ने कहा हाँ जी, ये भी सिखाया है। ये भी हदीस इन्हीं से नरेटेड है, सलमान अल फारसी से। उसके बाद एक हदीस है कि वज़ू और 5 नमाजें गुनाहों को मिटा देते हैं। ये हदीस के रावी भी सलमान अल फारसी, वन ऑफ दी हदीस जो इस तरह की है। इसके बाद जो है ये बहुत मशहूर हदीस है कि तुम्हारा रब हया वाला है, उसको हया आती है जब एक इंसान उस पर हाथ उठाता है उसके सामने, और अल्लाह को हया आती है कि उन हाथों को एम्प्टी लौटा दे। ये हदीस भी सलमान अल फारसी से मरवी है। और आखिरी चीज़, उनकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़। नंबर 1, हिज डीप तवक्कुल एंड रिलायंस ऑन अल्लाह। देखें, जो बंदा गोल ओरिएंटेड होता है ना, जिसका गोल और विजन बहुत क्लियर होता है, वो फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराता है, क्योंकि उसका सारा फोकस उसका गोल है। जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल का शेर भी है ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी एवरी डिफ़िकल्टी इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स योर मिशन। हर डिफ़िकल्टी, हर तकलीफ, हर लाइफ का डिसीजन, हादसा तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रहा है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है शुरू में नीयत ठीक कर लो, ये ज़रूरी है, ये शर्त है, जैसे सलमान अल फारसी की थी। और उन्होंने हर मौके पे अल्लाह पे तवक्कुल किया, हर मौके पे यही सोचा कि अल्लाह मुझे मेरी मंजिल के करीब कैसे हो सकता है, अल्लाह मुझे छोड़ दे, ठीक है। और ये तवक्कुल पेड ऑफ। किस तरह कि वो नबी के सहाबी भी बने और इतना बड़ा इन्हें ऑनर मिला। आपको पता है अल्लाह के नबी ने इनको क्या कहा था, यू आर फ्रॉम माई फैमिली, तुम अहलुल बैत में से हो। और बड़ा रेयर है कि कुछ सहाबा की शिया बहुत इज्जत करते हैं अहलुल बैत के अलावा, उनमें से सलमान अल फारसी हैं, ठीक है, इसी हदीस की वजह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द स्टेचर ऑफ सलमान अल फारसी। और फिर अल्लाह ने इनको गवर्नरशिप दी उस इलाके की, जिस इलाके को बचपन में देखा करते थे, और अल्लाह ताला ने वो महल इनको इनकी आंखों से दिखाया।
उसके बाद इनको बहुत नॉलेज था एंशिएंट बुक्स का। क्रिश्चियनिटी के ये आलिम थे, पीएचडी थे ये क्रिश्चियनिटी के, एक एक आयत इनको इंजील की जो है वो पता थी, और इनको बाकी एंशिएंट बुक्स तोरा के बारे में भी बड़ा इल्म था। और ये इसलिए था क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त लगाया था तालीम हासिल करने में। ठीक है, तो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि यू शुड सीक नॉलेज। नॉलेज इज एम्पावरमेंट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यू विल गो नो वेयर, टू बी ऑनेस्ट। कभी आप हवा के उस झोंके के साथ जाएंगे, कभी उस झोंके, कभी इस ट्रेंड की तरफ जाएंगे। असल में नॉलेज इंसान को कंपोज्ड बनाता है। तो ठोस नॉलेज हासिल करना चाहिए इंसान को। और एक और इनकी स्टोरी से बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है कि आपका कोई मुरब्बी होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई मेंटोर होना चाहिए। जैसे गालिबन इमाम शाफी ने कहा, जिसका कोई उस्ताद नहीं उसका उस्ताद शैतान है। ठीक है, क्योंकि वो शैतान फिर उसको इन्फ्लुएंस करेगा, वसवसे डालेगा। तो आपका उस्ताद होना चाहिए जिससे आपको सीखना चाहिए। आज के दौर में इंटरनेट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन स्टिल यू शुड हैव अ टीचर। उसके बाद हाईली रिस्पेक्टेड बाय सहाबा, जैसे कि मुआज बिन जबल सल्लल्लाहु, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े फ़कीह थे उस दौर के, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे सलमान अल फ़ारसी की। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हज़रत उमर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे सलमान अल फ़ारसी की। और इन्हें हायर स्टाइपेंड दिया जाता था ड्यू टू द अहले बैत स्टेटस, क्योंकि नबी ने इनके बारे में फरमा दिया था कि ये मेरे अहले बैत में से हैं। सो दिस इज़ सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। और इनकी डेथ तकरीबन कुछ उलमा लिखते हैं 100+ ईयर में हुई, कुछ लिखते हैं 80+ ईयर में हुई है। एक ओपिनियन है 300+ ईयर, वो तो बिल्कुल गलत ओपिनियन है। लेकिन यस 80+ ईयर, 80 to 100 के दरमियान जो है इनकी डेथ हुई। और इनका जो आखिरी इनकी आराम गाह है वो मदाइन है, जो कि इस वक्त आई थिंक ईरान के इलाके में या इराक के इलाके में गालिबन। और फाइनल मोमेंट्स इनके बड़े इमोशनल हैं कि इन्होंने लोगों को कहा कि दरवाजे खोल दो क्योंकि एंजल्स मेरी रूह कब्ज़ करने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि बेस्ट परफ्यूम लेकर आओ मार्केट से, और वो बेस्ट परफ्यूम इन्होंने लगाया क्योंकि ही सेड कि मैं चाहता हूं कि जब एंजल्स मेरे पास आए तो उन्हें खुशबू आए। तो इन्होंने बेस्ट परफ्यूम लगाया और अपने घर में वो बेस्ट परफ्यूम लगाया, एंड ही पास्ड अवे वेरी पीसफुली। और आखिर में ये रोए भी बहुत ज़्यादा अपनी मौत से पहले, उस हदीस को याद करके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दुनिया में किस तरह से रहता है, जैसे एक ट्रैवलर है, मुसाफिर है। तो ये बहुत ज़्यादा रोए और इन्होंने कहा कि मैंने हक अदा नहीं किया, मैंने ट्रैवलर की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी। यानी इतना ज़्यादा तकवा होने के बावजूद भी ये रो रहे हैं, इतनी सिंपल लाइफ होने के बावजूद भी ये रो रहे हैं। तो बहरहाल दिस इज़ सलमान अल फ़ारसी द ग्रेट सहाबी। और बहुत से लेसन हमने इनकी ज़िंदगी से देखे, और सबसे बड़ा लेसन देखिए ये है कि जो इंसान हक को पाना चाहता है, पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो जाए, अल्लाह ताला उसको हक तक ले आता है। किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला उसको गाइड ज़रूर करता है। तो आपके लिए टेक अवे, नेवर गिव अप। मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी आँखों से, वो लोग जो ठीक है मुश्किलात का शिकार हैं, गुनाहों में भी पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी तकलीफ़ का शिकार हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, चल चल कर वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, और अल्लाह ताला फिर उन्हें दिखा देता है कि उनकी सारी एफ़र्ट जो है वो रायगा नहीं गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उन्हें पहुँचाया है। इसलिए गिव अप ना करें, कुछ ना कुछ करें। नमाज मिस हो जाती नमाज पढ़ें, फ़जर मिस हो जाती फ़जर पढ़ें, चलते रहें। ठीक है, टोटली गिव अप नहीं करना है। कोई गुनाह हो जाता है, कम बैक करें, आगे बढ़ते रहें और अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर आपको एक मंजिल तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह ताला, और मंजिल बड़ी खूबसूरत होगी।